डीएसपी हत्याकांड में सीबीआई ने दर्ज किया 4 एफआईआर। चौथी एफआईआर में राजा भैया का भी नाम। सीबीआई कर सकती है पूछताछ। राजा भैया के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का आरोप। डीएसपी की पत्नी ने दोहराई मांग, तुरंत होनी चाहिए राजा भैया की गिरफ्तारी। डीएसपी की पत्नी प्रवीण की यूपी सरकार से नई डिमांड, पति को दिया जाए एसपी का रैंक, शहर का नाम हो जियाउल हक नगर और दिया जाए बहादुरी का अवार्ड। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दावा, दोनों परिवारों की हर मांग की पूरी, सीबीआई जांच में पूरे सहयोग का वादा। योगी आदित्यनाथ को गाजियाबाद में ट्रेन से उतारने पर लोकसभा में हंगामा। बीजेपी सांसद ने कहा, मेरे साथ अपराधियों जैसा हुआ सलूक। राहुल गांधी बनाएंगे नई टीम, नए चेहरों को संगठन में मिलेगी बड़ी जगह, जिम्मेदारी होगी तय। नई टीम के प्लान को मिल चुकी है हाईकमान की मंजूरी, जल्दी हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक मीनाक्षी नटराजन को बनाया जा सकता है महासचिव। कृष्णा बेरे में हो सकती है टीम में शामिल। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को आराम देने की तैयारी। मोतीलाल बोरा को जिम्मेदारियों से मिल सकती है मुक्ति। रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत। केजरीवाल के आरोपों पर जांच को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। डीएलएफ से सांठगांठ का लगाया था आरोप। पासपोर्ट, राशन कार्ड, पेंशन जैसी सुविधाओं के लिए रिश्वतखोरी पर लगेगी लगाम। राइट ऑफ सिटीजन बिल को कैबिनेट ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। बिल में प्रावधान, काम में देरी पर सरकारी बाबुओं को भरना होगा जुर्माना। 250 से 50,000 तक भरने पड़ सकते हैं। रिश्वतखोरी पकड़ी गई तो सरकारी बाबू नपेंगे। बिल में प्रावधान, लोकायुक्त और लोकपाल तक जा सकता है जांच का मामला। राइट ऑफ सिटीजन बिल को कैबिनेट की मंजूरी का अन्ना ने किया स्वागत, कहा कानून बनने के बाद होगी खुशी। शिबू सोरेन की विधायक बहू सीता सोरेन को गिरफ्तार न करने पर झारखंड पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार। 20 दिनों से गायब है सीता सोरेन। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सरकारी गवाह और सचिव के अपहरण का मामला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहले दिल्ली एनसीआर में बलात्कार की घटनाओं से हाहाकार। पिछले 24 घंटों में बलात्कार के 8 मामले उजागर। दिल्ली के प्रहलादपुर में नाबालिग के साथ बलात्कार। पीड़ित का जानकार था आरोपी, गाड़ी में घुमाने के बहाने ले जाकर किया दुष्कर्म। गाजियाबाद में महिला के साथ गैंगरेप। इंदिरापुरम से ऑटो रिक्शा में किया अगवा। डासना में 3 लोगों ने दिखाई हैवानियत। दिल्ली की सुरक्षा पर फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर ने उठाए सवाल, कहा दिल्ली शाम 7:30 बजे के बाद भी अनसेफ। सोनम कपूर बोली, शूटिंग के लिए 6 महीने से हूं दिल्ली में, राजधानी का हाल बुरा। मुंबई में आधी रात में भी अकेले घूमना सेफ। दिल्ली की रोहिणी में नाबालिग से कराया जा रहा था जिसमें फरोशी का धंधा। आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। बिहार के चंपारण की रहने वाली पीड़ित 21 नवंबर को हुई थी अगवा। दिल्ली पहुंचने तक 5 बार मदद के नाम पर मिला धोखा। लुधियाना स्टेशन पर एक फौजी ने बेटी कहकर दिया दिलासा। बाग में रिवॉल्वर की नोक पर किया बलात्कार। दिल्ली के वसंत कुंज में बार में काम करने वाली लड़की से गैंगरेप। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़ित लड़की का बयान, अगवा करने के बाद आरोपियों ने रंगपुरी इलाके में एक फ्लैट में किया गैंगरेप। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 8 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार। घटना के बाद आरोपी फरार। घर के पास खेल रही बच्ची को बाइक पर उठाकर ले गए थे 2 बदमाश। कड़कड़डुमा के पास जंगल किया रेप। केरल के मलप्पुरम में गैंगरेप की शिकार हुई 30 साल की बच्ची। दरिंदों ने बलात्कार के बाद झाड़ियों में फेंका। तेज बुखार से तप रही बच्ची के बदन पर रेंग रही थी चींटियां। पूरे शरीर पर थे गहरे जख्म। 2 सर्जरी के बाद बच्ची की हालत है नाजुक। केरल महिला आयोग का भरोसा, परिवार को मिलेगी हर मुमकिन मदद। दिल्ली के करवल नगर में पति पर पति को जिंदा जलाने का आरोप। बेटी ने कहा पापा ने मां को जलाया। आरोपी पति पेशे से डॉक्टर। बुरी तरह झुलसी महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। त्रिवेंद्र के पास नई तिनकारा में घरेलू हिंसा की शिकार हुई महिला। पूरे शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान।
महिला को किसी से बात करने की नहीं थी इजाजत, 2 महीने से एक कमरे में थी कैद। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में बीती रात एक बार पर छापा, 52 लड़कियों को छुड़ाया गया। एंटी रेप लॉ पर सरकार में सहमति नहीं बन पाने की वजह से आज कैबिनेट में नहीं हुई चर्चा। मंत्रिमंडल की अगली बैठक में हो सकती है बिल पर माथापच्ची। एंटी रेप कानून को लेकर 2 मंत्रालयों में फंसा पेच, कानून मंत्रालय ने जताया गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर एतराज। कानून मंत्रालय चाहता है बिल यौन शोषण की जगह हो बलात्कार शब्द का इस्तेमाल, सहमति से सेक्स की उम्र हो 16 साल। सहमति से सेक्स को लेकर कानून मंत्री का बयान, कहा समझौते से शारीरिक संबंध बनाने को अपराध के दायरे में लाना ठीक नहीं। कांग्रेस नेता और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष गिरिजा व्यास का बयान, कहा बलात्कार के आरोपी को बीच सड़क पर करना चाहिए भीड़ के हवाले। एंटी रेप कानून को लेकर सूचना प्रसारण मंत्री का बयान, मनीष तिवारी बोले महिलाओं की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है सरकार। बीजेपी नेता नजमा हेपतुल्ला ने कहा हर स्तर पर महिलाओं के साथ है भेदभाव, कानून नहीं सोच में बदलाव की जरूरत। एसपी सांसद जया बच्चन ने जस्टिस वर्मा के सुझावों को शामिल किए जाने पर जताया संतोष, कहा किसी आम महिला की तरह मैं भी महसूस करती हूं असहाय। दिल्ली के शोरूम से 16 लाख का डायमंड रिंग चुराने वाले मां बेटे गिरफ्तार, सीसीटीवी में पकड़े गए शातिर मां बाप। मां बेटे ने करनाल के शोरूम से की थी चोरी, फिर दिल्ली में 3 शोरूम को बनाया निशाना, चोरों ने 16 लाख का डायमंड रिंग भी बरामद। मोदी की पीएम उम्मीदवारी को लेकर जेडीयू में दरार, जेडीयू सांसद जय नारायण प्रसाद निषाद के घर मोदी के लिए पूजा। जेडीयू सांसद निषाद ने मोदी के लिए यज्ञ हवन के आयोजन से किया इनकार, दलील दी, कुछ साधु संतों ने मांगी थी हवन की इजाजत। बीजेपी के पूर्व सांसद श्याम बिहारी करवा रहे हैं हवन, मोदी को पीएम बनवाने के मकसद से हो रहा है हवन। जेडीयू ने हवन पूजा से झाड़ा पल्ला, कहा निषाद जी हो गए हैं बुजुर्ग, उन्हें याद नहीं रहती कोई बात, इन्हें गंभीरता से नहीं लेती पार्टी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, सरकार से नाराज हैं लोग, सत्ता परिवर्तन के लिए हवन पूजन भी कर रहे हैं लोग। जयपुर में फिर सड़क पर उतरे वकील, पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प। वकीलों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़ और आगजनी, सस्ते घर और दूसरी सुविधाओं को लेकर वकीलों का आंदोलन। चंडीगढ़ हाईकोर्ट का वकीलों पर हुए लाठीचार्ज पर सुओ मोटो, प्रशासन से मांगा जवाब। गुलबर्गा में बीजेपी उम्मीदवार और पुलिस के बीच झड़प, कॉर्पोरेशन चुनाव के दौरान तनाव। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर पत्थर खदान आवंटन में घोटाले का आरोप, नियम बदलकर अपनों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिर हंगामा, बॉर्डर के नजदीक जमीन अधिग्रहण के खिलाफ बीजेपी और पैंथर्स पार्टी का विरोध। श्रीनगर कर्फ्यू लगातार दूसरे दिन भी जारी, सोपोर और त्रिगाम में तनाव को देखते हुए 144 लागू। बारामूला में 2 दिन पहले नौजवान की मौत के बाद भड़का था तनाव, सेना की फायरिंग में युवक को गोली लगने का है मामला। शिवसेना ने की मांग, मराठी में भी हो यूपीएससी का इम्तिहान, मांग न मानने पर महाराष्ट्र में रोकेंगे परीक्षा। नाराज शिव सैनिकों ने किया मुंबई में प्रदर्शन, कहा दिल्ली जाकर यूपीएससी के अधिकारियों के सामने रखेंगे अपनी मांग। एफबीआई के विरोध में रहे दिल्ली के कई बाजार बंद, रामलीला मैदान में व्यापारियों की रैली। व्यापारियों ने कपड़े निकाल संसद तक किया पैदल मार्च, आंदोलन को बीजेपी और लेफ्ट का खुला समर्थन। बंद पर बटे दिल्ली के व्यापारी, सीपी खान मार्केट समेत चांदनी चौक, करोल बाग जैसे बड़े बाजार खुले रहेंगे, एडीएमसी के दुकानदार शामिल नहीं। आरजेडी विधायकों ने बिहार विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, टीचरों पर लाठीचार्ज का किया विरोध। शिक्षा मित्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ दरभंगा में भी विरोध प्रदर्शन, ट्रेन रोकने की कोशिश।
खगड़िया में नीतीश के काफिले पर हमले को लेकर घेरे में आरजेडी नेता, एसआईटी रिपोर्ट का खुलासा। रामकृपाल और पप्पू यादव के हंगामा करने वालों के संपर्क में 27 सितंबर 2012 की घटना। 9 मार्च को भारत आ रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, साथ साथ अजमेर शरीफ जाएंगे सलमान खुर्शीद। बीजेपी ने सलमान खुर्शीद के साथ जाने पर उठाए सवाल, कहा निजी दौरे पर आ रहे हैं पाक प्रधानमंत्री। शहीद हेमराज के परिवार ने भी पाक प्रधानमंत्री के दौरे पर जताया एतराज, सरकार को लगानी चाहिए थी रोक। नीतीश कटारा हत्याकांड के गवाह अजय कटारा की हत्या की कोशिश, 2 गनर को भी ट्रक से कुचलने की साजिश। अजय कटारा ने साजिश के पीछे डीपी यादव को बताया जिम्मेदार, लेकिन पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। 6 साल में 8वीं बार जानलेवा हमला। दिल्ली के सराय काले खान इलाके में सरकारी शराब के ठेके पर हंगामा, महिलाओं ने विरोध में निकाला मार्च। महिलाओं के मुताबिक रिहायशी इलाके में ठेका खुलने से बिगड़ेगा इलाके का माहौल, लड़कियों का बाहर निकलना होगा मुश्किल। दिल्ली के न्यू कोंडली इलाके में लावारिस बैग मिलने से सनसनी, बम निरोधक दस्ते ने कहा खतरे की कोई बात नहीं। दिल्ली के डीयू नॉर्थ कैंपस में सड़क हादसा, लाल बत्ती जंप करके भाग रहे ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। टक्कर के बाद 100 मीटर तक घिसटता चला गया ऑटो, हादसे में ड्राइवर और ऑटो में सवार नौजवान की मौत। दिल्ली के हर्ष विहार में 2 प्रॉपर्टी डीलरों के बीच खूनी जंग, प्लॉट के कब्जे को लेकर भिड़ंत। झड़प के दौरान दोनों गुटों की तरफ से हुई फायरिंग, घायलों में से एक की हालत गंभीर। दिल्ली से सटे गुड़गांव में प्रॉपर्टी की खातिर बेटे ने की पिता की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सांगली में कर्ज के दबाव में किसान ने की खुदकुशी, परिवार ने बैंक मैनेजर को बताया जिम्मेदार। अनार की फसल सूखे से हो गई थी बर्बाद, बैंक ने मां के पेंशन को लोन अकाउंट में कर दिया ट्रांसफर। घर में है बूढ़ी मां, पत्नी और 3 बच्चे। भोपाल में पीसीएस का इम्तिहान पास कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, इंदौर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर समेत 5 गिरफ्तार। पुलिस ने कहा हाईटेक तरीके से करवाते थे नकल, 35 लाख रुपए में पीसीएस परीक्षा पास कराने का दावा, यूपी का रहने वाला है गिरोह का सरगना। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ का आतंक, 9 घंटे मचाया तांडव, पिंजरे में कैद करने गए तो उठकर भागा। गाजियाबाद में नौजवान की गला काटकर हत्या, दोस्तों पर हत्या का शक। ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे छात्र, फर्जी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के खिलाफ इंसाफ की गुहार। छात्रों के मुताबिक एक छात्र से लिए गए 3.5 लाख रुपए, दाखिले के बाद इंस्टीट्यूट का नहीं नामो निशान। मुंबई में गर्मी का कहर, मार्च में ही तापमान पहुंचा 40 डिग्री, 5 साल का रिकॉर्ड टूटा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत में बढ़ेगी गर्मी, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी। मोबाइल चार्ज हर साल पी रहे हैं 5 अरब 12 करोड़ लीटर डीजल, संचार राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा ने लोकसभा में दी जानकारी। देश में कुल 5,85,000 मोबाइल टावर, औसतन 8 घंटे हर टावर में चलता है जनरेटर। ट्राई की रिपोर्ट, साल में औसतन 8,760 लीटर डीजल की खपत करता है एक टावर। संचार मंत्री कपिल सिब्बल का बयान, अक्टूबर से देश में शुरू हो जाएगी फ्री रोमिंग। आज से देसी हो जाएगा आपके इंटरनेट का आईपी एड्रेस, संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने की नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री की शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वीरेंद्र सहवाग टीम से बाहर। 2 मैचेस की 3 पारियों में सहवाग ने बनाए थे केवल 27 रन, लेकिन संन्यास लेने की बात से किया इनकार।
अगले 2 मैचेस में ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह बरकरार। पिछले 2 मैचों में हरभजन नहीं दिखा सके हैं कोई भी कमाल। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का बयान, 30 से 35 साल की उम्र वाले खिलाड़ियों को प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। अगले 2 मैचेस के लिए घोषित की 14 सदस्यीय टीम। 14 मार्च से खेला जाना है मैच।